और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको हम उत्तराखंड से बता दें। यहाँ देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम में बैठक शुरू हो गई है। बादल फटने के बाद यहाँ पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की बैठक है। बैठक में आपदा प्रबंधन के अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। देहरादून में इस समय ये उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है कि आगे किस तरीके की मुसीबतें हो सकती हैं। और क्योंकि अभी मौसम ठीक नहीं हुआ है, अभी जी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र रसीला हमें बता रहे थे कि ये ऑरेंज अलर्ट 24 घंटे के लिए यहाँ पर जारी किया गया है, यानी अभी अगले 24 घंटे यहाँ पर बारिश हो सकती है। और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। आपने देखा कि किस तरीके से पूरी की पूरी कई इमारतें जो हैं वो इस पानी में बह गई। ऐसे में जो लोग इन इमारतों में मौजूद होंगे वो इस पानी में बहे होंगे, तो वो कहाँ गए, उनका वो जो लोग लापता हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। तबाही के बाद का जो मंजर है वो डराने वाला है। धराली में यहाँ पर बादल फटा है और एनडीआरएफ की 4 टीमें यहाँ पर रवाना हो गई है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर यहाँ पर चलाया जा रहा है। हर संभव मदद यहाँ पर लोगों को पहुँचाई जा रही है। मद्देनजर हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी वही फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है, तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका सर किसी प्रकार की सर मानहानि का कोई कुछ जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। तो देखिए जो जानकारी मिल रही है, एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। ऑलरेडी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। उधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से मांग रखी है। उत्तराखंड सरकार ने चिनूक हेलीकॉप्टर की मांग की है। जैसा कि मैं आपको कह भी रही थी कि इस तरीके की त्रासदी में एयरलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत आसान नहीं होता रेस्क्यू ऑपरेशन। आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो आपको गाद दिखाई दे रही है, जो मिट्टी और मलबा दिखाई दे रहा है, इस गाद और मिट्टी में घुसना आसान नहीं है। और ये कितनी गहरी है ये इसका भी अंदाज़ा भी लगाया जा रहा होगा, जाहिर सी बात है। और इसीलिए अब चिनूक की मांग की गई है। एयरफोर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो सकती है। सुरेंद्र रसीला मेरे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, जैसा कि आपने तो बताया कि यहाँ पर जो रोड ट्रांसपोर्ट है, जो सड़कें हैं वो सुरक्षित हैं और उस पर अभी ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर इलाके की बात कर रही हूँ और तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पर इतना गाद, इतनी मिट्टी, इतना मलबा भरा हुआ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं है। और इसीलिए शायद पुष्कर सिंह धामी को उनके ऑफिसर्स ने ये बताया होगा कि साहब यहाँ से एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत है और हमें हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत होगी अगर हमें यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना है तो। और इसीलिए केंद्र सरकार से मांग रखी गई होगी। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल। देखिए भारतीय सेना की टीमें भी अभी रेस्क्यू में लग चुकी हैं और आपने बिल्कुल सही कहा, एयर सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत होगी। लेकिन चुनौती इस समय दूसरी है। दूसरी चुनौती है कि मौसम बहुत खराब है, बारिश पूरे प्रदेश में हो रही है और ऐसे में इस समय फिलहाल हेलीकॉप्टर सपोर्ट बड़ा मुश्किल हो रहा है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। गाद हर जगह है, पूरा मलबा भरा हुआ है। इसमें से लोगों को ढूंढना, जो मिसिंग है, 4 मिसिंग फिलहाल बताए जा रहे हैं। 4 मिसिंग को लेकर तलाश किया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि हरसिल में भी नुकसान हुआ है, धराली में भी नुकसान हुआ है और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां से भी जानकारी जुटाई जा रही है। जितने भी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, होम स्टे थे, उनकी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह गिरी है और अगर उनमें पर्यटक थे तो ये संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल प्रशासन की ये कोशिश है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया है, उनको बेहतर जगह शेल्टर किया जा सके। आर्मी का एक एस्टेब्लिशमेंट रहता है हरसिल में और आर्मी का ज्यादातर सपोर्ट उत्तरकाशी जिले में रहता है, तो वो वहां से सारी टीमों को बुलाया जा रहा है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े लेवल पे चलेगा, लेकिन अभी भी बारिश का अलर्ट है, भारी बारिश का अलर्ट पूरे स्टेट में है। उत्तरकाशी एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पहले भी बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती है। सुरेंद्र, क्या आपकी किसी आला अधिकारी से बात हुई है? क्या आबादी का अंदाजा यहाँ पर लग सकता है? क्योंकि खबर ये आ रही है कि धराली गाँव जो है वो 2 हिस्सों में बंट गया है इस तबाही के चलते हुए। तो क्या आबादी धराली गाँव की कुछ अंदाजा आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए बिल्कुल, धराली गांव लोकल गांव है और ये मान के चलिए कि 1200 से 1500 के करीब की आबादी इसमें रहती है। लेकिन इस समय क्योंकि यात्रा बंद थी, यात्रा बहुत कम चलती है मानसून में, तो यात्री स्थानीय लोग हो सकता है कम हो,
जिनके होटल और व्यवसाय हैं वही लोग इस समय रहते हैं। लेकिन इस समय कितनी गांव में संख्या रही होगी ये कहना मुश्किल है। पंचायत चुनाव कुछ ही दिनों पहले खत्म हुए हैं और इस बीच में गाँव में अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है, तो इसलिए भी ये देखा जा रहा है। ये बिल्कुल, और सुरेंद्र देखिए ये बड़े गंभीर सवाल भी ये तस्वीरें खड़ी कर रही है कि नदी के पाट पर अगर आप इस तरीके का कंक्रीट जंगल बसाएंगे तो फिर कभी ना कभी इस तरीके की त्रासदी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन यही पूरा ये क्योंकि गंगोत्री का ये पूरा रूट है, इसमें एसडीआरएफ भी है, एनडीआरएफ भी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल ये रहेगी कि इतने बड़े पैमाने पर जो पूरा ये लैंडस्लाइड आता है, ये पूरा मलबा आता है, जी इसमें से लोगों को ढूंढना। और बिल्कुल बिल्कुल, और ये सिर्फ पहाड़ों की दिक्कत नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के हर शहर की दिक्कत है कि टाउन प्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं है। जरा सी बरसात होती नहीं है कि पूरा जो हिंदुस्तान है वो एक शहर के शहर जो है वो नदियों में तब्दील होते हुए, नालों में तब्दील होते हुए दिखाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका।